भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। पंचतत्वतं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति अभ्यचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। नामाचार्य विदास ठाकुर की जय। शील रूप गोस्वामी पाद की जय। सनातन गोस्वामी पाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हरे कृष्णा मैया सादर प्रणाम। वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सादर प्रणाम मैया। हरे कृष्णा कालिंदी मैया। हरे कृष्णा माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा देवलोचन प्रभु जी सादर प्रणाम। कल ग्रुप में श्लोक मिल गया प्रभु जी? जी 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 माता जी। अगर ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। हाँ, हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। जय जय रीना मैया की जय। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा दश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। म्यूट है। हरे कृष्णा मैया सादर प्रणाम। हरि बोल। जय 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 जय। आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं। आज प्रयास करेंगे 5-10 मिनट और लेकर के भगवान के 64 कलाओं को पूर्ण करें। कुछ 5-6 गुण ही भगवान के बचे हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि हम आज इस सारे भगवान की दिव्य विभूतियों को पूरे दर्शन कर सकें और कल से फिर नई कक्षा में प्रवेश कर सकें। तो अब तक आप लोगों को सारी चीजें जहां ना समझ में आए तो कक्षा के बाद हम थोड़ा और 5-10 मिनट लेकर के आप लोग पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो कल मेरे से ना एक छोटी सी ना चीजें छूट गई बताने के लिए। जब हम 5 क्लेशाग्नि बता रहे थे कि 5 क्लेशाग्नि क्या होती है, तो हमने एक पर चर्चा करी अभिनिवेश और एक चर्चा करी हमने अस्मिता। तो अस्मिता तो हमने सही बताई है, लेकिन अस्मिता के साथ में भी जुड़ के आता है अस्मि धन मीता, अर्थात मैं का अहंकार जहां पर जुड़ जाए तो हम हमारी मर्यादा से बाहर जाने लगते हैं। जहां अहंकार के साथ हमारी मर्यादाएं आती हैं वहां सारी चीजें प्रभावित हो जाती हैं। तो अस्मि यानी जैसे कहते हैं ना अहम ब्रह्मो अस्मि, मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही अहम। अहम क्या बोलते हैं? शिवो अहम, शिवो अहम। तो भाई ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पर अस्मि का अर्थ है मैं, यानी अहंकार के बारे में बात की जा रही है, जिसकी वजह से हमारी मर्यादाएं प्रभावित होती हैं। दूसरा इसी में था एक अभिनिवेश, अभिनिवेश
अभिनिवेश अर्थात जहां पर हमें हमारा जो मनोयोग है वो थोड़ा सा ना हिल डुल जाता है। कैसे हिलता डुलता है? तो वो अभिनिवेश हमारा हिलता है जब हमें मृत्यु का भय, मृत्यु हमें प्रभावित करती है ना कहीं, तो वो मृत्यु का भय हमें हमारे उस मनोयोग को प्रभावित करता है। इसलिए अभिनिवेश का अर्थ है कि जहां मृत्यु का डर, संशय बना हुआ हो, हम हमारे कार्य में डिग नहीं रहे हों, तो वो चीजें अभिनिवेश कहलाती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। किसके साथ आएगा? मृत्यु का डर। आजकल हमने भगवान के 2 गुणों पर चर्चा करी थी, जिसमें एक गुण था भगवान का अवतारावली बीजम, कि भगवान के हमने 10वें अवतार पर चर्चा करी थी। और भगवान का एक गुण देखा था हमने, कोटि ब्रह्मांड विग्रह। तो कल हमने भगवान के किस प्रकार से महाविष्णु के शरीर से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, कैसे 40 करोड़ मील की 40 करोड़ मील का एक एक ब्रह्मांड का जो रेडियस है, जो व्यास है, उस प्रकार से ये ब्रह्मांड ये भगवान के अनंत रूप को से निकल रहे, जिसमें अनंत ब्रह्मा है, अनंत शिव है, अनंत विष्णु है, ये सारे अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। अगले गुरु पर हमने चर्चा करी थी अवतारावली बीजम। तो भगवान के हमने बहुत सुंदर सारे रूपों पर चर्चा करी थी, जिसमें रूप गोस्वामी पाद ने बड़ा सुंदर श्लोक रचित किया हुआ है। वेदानुरुध्यते जगन्निह वहते भूगोल मुद्रि भवते दैत्यम दारते बलि छलीयते सत्र शय्यम कुर्वते पौलस्त्यम जायते फलम कल्यते करुणान्य मानवते मलेशान मूर्ध्यते दशा कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः। हमने इस पर चर्चा करी और भगवान के इन अवतारों पर चर्चा देखी। आज का गुण है भगवान का 59वां गुण है हरा हतारी गति दायक। हतारी गति दायक अर्थात हम इसे कैसे समझ सकते हैं? तो इसे समझने के लिए यहाँ पर हमें कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद कि जो हतारी गति दायक अर्थात जो मुक्ति के प्रदाता है। कौन है? जो मुक्ति के प्रदाता है। तो जो मुक्ति के प्रदाता है उनके लिए यहाँ पर चर्चा की गई है। और जब ये इसकी बात करते हैं तो ये यहाँ पर कहते हैं कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर कहते हैं, इसके लिए ये परिभाषा देते हैं, मुक्ति दाता हतारिणम हति गति दायकः। मुक्ति दाता हतारिणम हतारी गति दायकः अर्थात जो शत्रुओं को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो फिर प्रियजन का क्या कहना? या हम ये कहें कि जो शरण में आए हुए हर किसी को मोक्ष या मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, तो वह है भगवान हतारी गति दायक। अब यहाँ पर वे कहते हैं कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो कल हमने कहा था कि हम इसको समझने के लिए एक छोटे से स्वर व्यंजन की वली को समझेंगे, अर्थात किस प्रकार से हम इस मुक्ति प्रदाता को समझ सकते हैं। यहाँ पहला ही शब्द आ रहा है मुक्ति प्रदाता, अर्थात यहाँ पर रूप प्रभुपाद शास्त्रों का वर्णन देते हुए हमें स्वर व्यंजन की गणना सिखा रहे हैं। तो इस गुण को समझने के लिए ना थोड़े से स्वर व्यंजन की भाषा पे चलते हैं कि कैसे। अब हम सभी जानते हैं कि 13 स्वर होते हैं और बाकी व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो हम स्वर पर चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद जो व्यंजन है, व्यंजन में भी 5 विशेष वर्ग होते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ग कहलाता है क वर्ग, जिसमें क ख च छ ज। फिर दूसरा होता है च वर्ग, च छ ट ठ य। फिर आता है ट वर्ग, ट ठ ड ढ न। फिर आता है त वर्ग, त थ द ध न। फिर आता है प वर्ग, प फ ब भ म। अब प्रभुपाद कहते हैं कि जब ये पांचों चीजें आ रही हैं तो हम इसका प्रयोग, हमको यहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ रही है? भैया हमको तो नर्सरी से हमारे माता पिता ने तो पढ़ा दिया है फोनिक साउंड, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। लेकिन ये जो 5 व्यंजन है ना, इनको बोलने की
अपनी भी विधि है, यानी अपने यंत्र है इसको बोलने के। तो जो क वर्ग है उसको कहते हैं कंठव्य। ठीक है, तो क से जितने भी क, ख, ग, घ, अंगा, तो आप कैसे बोलेंगे? गले से बोल रहे हैं, सभी बोल के देखिए, माइक भले म्यूट हो, बोल के देखिए। क, ख, ग, ना आपकी जीभ दांत से टकरा रही है, ना होठ आपस में टकरा रहे हैं, सिर्फ गले से आवाज आ रही है। क, ह, और देखेंगे यहाँ एक वाइब्रेशन हो रहा है गले पे। क, ख, ग, घ, अंगा। ओके, तो प्रभुपाद कहते हैं ये कंठव्य है। ठीक है, और हम भी यही पढ़ते हैं कि ये कंठव्य है। उसके बाद आता है च। तो च के जितने भी अक्षर हैं, जितने भी अक्षर हैं, वे कहाँ से पढ़ते हैं अपन? तालु से। तो पढ़िए, च, छ, क्या हो रही है? हमारी जीभ मुड़ रही है अंदर में और ऊपर में तालु को टच किया रही है। च, छ, ज, झ, इया, सबकी टकरा गई, तो ये क्या हो गए? तालुव्य। हरे मतलब कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा किरण माता जी। तो ये क्या हुए? तालु से बोलने वाले अक्षर। ठीक है, इसके बाद प्रभुपाद कहते हैं मूर्धव्य यानी ट अक्षर, जो कहाँ से बोले जाएंगे? जिह्वा के ऊपर, जो ऊपर वाली तालु है वहां से बोले जाएंगे। तो कैसे बोलते हैं अपन? ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। कैसे बोल रहे हो आप? देखिए, पूरी जीभ आपकी ऊपर चली गई है, ना दांत से कोई मतलब है, ना आपके होंठों से कोई मतलब है, ना गले से भी नहीं आवाज आ रही है। ट, ठ, तो सभी में क्या हो रही? जीभ मुड़कर ऊपर चली गई है, तालु को टच कर रही है बार बार, ये क्या हो गया? मूर्धव्य ध्वनि। ठीक है, इसके बाद आता है त वर्ग। तो जितने भी त के अक्षर हैं, जो 5 अक्षर है, उसको कहां से बोलते हैं अपन? दांत से। आप बोल के देखिए, त, थ, द, ध, न। तो क्या हुआ आपका? आपकी जिह्वा हर बार दांत से टकरा गई है, तो ये क्या होगा? दंतव्य। इसके बाद आता है प वर्ग, जिसकी चर्चा यहाँ पर मुक्ति दाता के लिए की जा रही है। तो ये जो प वर्ग है, प में क्या आता है? ओष्टव्य। जितनी भी चीजें होठ से बोली जाएंगे, प, फ, ब, भ, म, सब होठ से हुआ। ऐसा हुआ कि दांत छू रहा है, कि जीभ आगे आ गई, कि तालू में चढ़ गई, कि गले से? नहीं, सब चीजें कहाँ से? ओष्टव्य से। तो हमको प्रभुपाद यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान कौन है। हमारे लिए हमारी देव भाषा ही उचित भाषा मानी गई है। ये तो प्रभुपाद इंग्लिश में मल्टीटास्किंग थे, मतलब ब्रिलियंट। ठीक है, उनके जैसा कोई नहीं था, इसलिए उनके गुरु ने कहा भैया तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो तुम जाओ। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं सबसे अच्छी भाषा है संस्कृत और देवनागरी भाषा। तो उन्होंने बताया इंग्लिश में गड़बड़ हो सकती है, हिंदी में और देवनागरी और संस्कृत में गड़बड़ नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा हमको जितने भी अक्षर आते हैं हिंदी में और संस्कृत में जितने भी अक्षर आ रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए जब आप बोलेंगे, तब आप समझ पा रहे हैं कि कहाँ से हमें बोलना है। तो प्रभुपाद ने हमें ये 5 वर्ग बताए हैं। अब इन 5 वर्गों में ये जो प वर्ग है, ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये रास में मैया। ये देवनागरी लैंग्वेज कौन सा है माता जी? हाँ, यही है हमारी जो संस्कृत भाषा आती है, जिससे बात करते हैं हम, देवनागरी लिपि। ये जो हम लोग श्लोका पढ़ते हैं वही है क्या माता हाँ जी? हाँ, वही 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 है माता जी। थैंक यू। ठीक। तो सारे ऐसी देव मतलब देवों की भाषा है ना, देवनागरी भाषा, देवों की भाषा। तो कहते हैं ये है। अब यहाँ कह रहे हैं प वर्ग में, फिर आ रही प वर्ग में। तो प के लिए क्या कहते हैं? यहाँ पर वो पराभवम पहला अक्षर बताते हैं मुक्तिदाता के लिए। पराभवम अर्थात परास्त करने वाले। दूसरा कहते हैं भगवान कौन है? फेनिल वक्रम। फ, फेनिल वक्रम, मुंह से झाग आ जाता है। कैसे झाग आता है? जब अत्यधिक कार्य करते हैं, या अत्यधिक कार्य, जब घोड़ा दौड़ता है, बहुत दौड़ करके जाता है, या गाय को आपने देखा होगा कुछ जहरीला सा कुछ खा लेती है, घोड़े भी कुछ खा लेते हैं, तो मुंह से झाग आने लगता है।
सभी ने देखा है। तो क्या करे, फेनिल वक्रम, झाग आने लगता है। और जब हम भी बहुत ज्यादा दौड़ भाग कर कुछ काम कर रहे होते तो हाफ जाते हैं और हमारे मुंह से ना ऐसे झाग बनता है, हमारे सलाइवा हल्का सा झाग बनाती है, तब हम उस सलाइवा को बाहर करते हैं। ठीक है, तो पहला हुआ पराभवम प, फेनिल वक्रम फ, दूसरा झाग आ जाए, तीसरा तो बंधम, बंधम कैसे बांध देते हैं, बांध देते हैं भगवान, बंधम। चौथा क्या है, भीतिम, भीतिम कैसे है, जिनसे सब भयभीत होते हैं, डरते हैं। तो सभी भयभीत होते हैं, भगवान कृष्ण से अगर सब प्रेम करते हैं तो भगवान से सब डरते भी हैं। भगवान हम आपके प्रति अपराध ना करें, असुरगण भी डरते थे। रुक्मिणी जब अपने साथ अपने सभी मित्रगणों को लाए तो सबने कहा भैया हम कृष्ण के साथ नहीं जा पाएंगे, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, तुम ही जाओ, तुम ही युद्ध करो। रुक्मिणी अकेले गया। फिर अगला क्या है, मृत्युम, कौन, मृत्युम अर्थात जो मृत्यु दंड देते हैं। भगवान ने मृत्यु दंड भी दिया, पूतना को भी दिया, दिया। कई सारे उदाहरण है, हम सबने अभी तक कितने देखे, अघासुर, वृत्तासुर, हिरण्यकश्यप सबको मृत्यु दंड दिया भगवान ने। अगर हम पराभवम की बात करते हैं तो परास्त कर देते, जरासंध को 17 बार परास्त किया, 17 बार परास्त किया। ऐसे कई उदाहरण है जहां भगवान ने अपने, तो यहाँ ये जो 5 चीजें हमने बताई हैं, ये 5 चीजें क्या है, मुक्ति प्रदाता की, प वर्ग की है। पराभवम, फेनिल वक्रम, मित्तिम, बंधन और भीतिम। तो यहाँ पर अब रूप गोस्वामी पाद चर्चा करते हैं और कहते हैं कि जब आप इस प वर्ग के साथ में आते हैं ना तो केवल आप यही नहीं होते हैं। उन्होंने बड़े हमको समझाने के लिए एक शब्द में लिख दिया, तो प्रभुपाद ने फिर इसको एक्सप्लेन किया, इसे समझाया विस्तार होकर के कि हम जैसे मतिमंदों को समझ में आ सके कि भैया कौन से पवर्ग की बात हो रही है। तब प्रभुपाद ने ये कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्टव्य को हमको समझाया कि हम कैसे समझ सकते हैं इस पवर्ग को। तो भगवान प प्रदाता है, भगवान प प्रदाता है, मुक्ति प्रदाता है, मुक्ति भी मां आ रही है, मृत्युम। तो भगवान कौन है, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि इसी के विपरीत, प प्रदाता यदि आप हैं तो इसी के विपरीत भी होता है मोक्ष भी देने वाला, यानी अपवर्ग। पहला हुआ प वर्ग, 5 चीजें, अपवर्ग यानी मोक्ष भी प्रदान करते हैं। शिशुपाल का आपने वध किया तो शिशुपाल को आपने सायुज्य मुक्ति प्रदान करी, आपने उसे अपने, उसकी जो दिव्य ज्योति निकली आपके भीतर वो प्रवेश कर गई, आपके धाम में चली गई। जब पूतना का वध किया तो पूतना को धात्री माता का स्थान दिया और पूतना को भी दिव्य धाम प्राप्त हुआ। तो आप कौन है, आप इस प वर्ग के विलोम में भी आते हैं, विरोधाभासी हैं। आप मोक्ष भी देते, अगर आपने दुश्मनों का, असुरों का, विपक्षियों का वध भी किया तो आपने उनको मोक्ष भी प्रदान किया है। इसलिए शिला प्रभुपाद ने हमें यहाँ पर ये स्वर और व्यंजन को समझाया कि बिना 13 स्वरों के कोई भी व्यंजन पूरा नहीं होगा। लेकिन इस प वर्ग को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 चीजें और जो इसके परिणाम है उनको भी समझना पड़ेगा, या इनकी विधियां हैं उनको भी समझना पड़ेगा। तो पराभावम, थकान, बंधन और या अंत में कहे मृत्यु का अंत, ये सभी अपवर्ग की स्थितियों को निरस्त करते हैं, अर्थात मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर कैसा वर्णन करते हुए भी कहते हैं कि भगवान, यहाँ एक विशेष चीज लिख रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, मैं उसे पढ़ रही हूँ। निर्विशेषवादी एवं कृष्ण के शत्रुओं के लिए मोक्ष का अर्थ होता है ब्रह्म के तदात्म में प्रवेश करना। बिल्कुल हम सभी जानते हैं निर्विशेषवादी मायावादी क्या सोचते हैं, ये जो तेज भगवान से निकल रहा है, भगवान नहीं है, सिर्फ एक तेज बिंदु है, हमें जहां जाकर विलीन होना है, हमें जहां चला जाना है, इतना ही ना। लेकिन आप उनको भी ले लेते हैं, आप कहते हैं कि कोई बात नहीं है, चाहे ब्रह्मवादी मायावादी ही क्यों ना हो, निर्विशेषवादी क्यों ना हो, भक्त तो है, भक्ति तो कर रहा है, तो कोई बात नहीं, एक जन्म और सही से, पर मैं फिर भी इसको लूंगा और मोक्ष प्रदान करके आप फिर उसे अगला जन्म देते हैं और अपने धाम में आप उसे बुलाते हैं। तो सभी प्रकार के आप मुक्ति को देने वाले हैं।
और यहाँ पर कहते कहते हैं कि कौन मुक्ति प्रदान कर रहा है, तो मुक्ति प्रदान करते हैं जो मोर पंख को धारण करते हैं। जो मोर पंख को धारण कर रहे हैं वे आप वर्ग के विरोधाभासी अपवर्ग को देने वाले हैं। यहाँ पर हमारे को इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद ने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं यहाँ पर कि जो लोग चक्रधारी त्रैलोक के नाथ जनार्दन के हाथों मारे गए हैं उन्हें भी विष्णुपुरी मिली है। अब भैया जो भगवान के हाथ से निपटेगा वो तो भगवान के धाम में ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वो हिरण्यकश्यप के लोक चला जाएगा, शुक्राचार्य के घर ग्रह में चला जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। भगवान ने जिसको अपने हाथों से जिसका को मृत्यु प्रदान करी है निश्चित वो भगवान के धाम की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि बिल्कुल वो त्रैलोक के नाथ के हाथ से जो गया है वो विष्णुपुरी को ही प्राप्त करता है। चाहे आप क्रोध करके किसी का वध करें, चाहे आप उसे आशीर्वाद के ही रूप में वो क्रोध प्राप्त होता है। पर आप लोग देखिए, मैंने भी कल इसको पढ़ने में थोड़ा विचार किया, अगर हम किसी से लड़ाई करें तो हम गुस्से में लड़ाई करते हैं ना, और चेहरे में भी हमारी भावें एकदम चढ़ जाएंगी, आंखें बड़ी बड़ी सी हो जाएंगी और साड़ी भी खुच जाएगी। नहीं तो जेंट्स लोग होंगे तो कमर में फेटा वेटा बांध लेंगे, गले में भी गमछा टॉवल डाल करके आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन भगवान ने कहीं पे भी युद्ध किया है, जहां पे भी गए हैं भगवान मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने क्रोध से कहीं युद्ध नहीं किया। अंतिम समय में जब भीष्म पितामह ने अर्जुन को मारना ही चाहा तो भगवान ने चक्र उठा लिया, पहिया उठा लिया, बोले बस। लेकिन भीष्म कहा नहीं, आप व्रत नहीं तोड़ेंगे, आपने वचन लिया, व्रत मत तोड़िए, नीचे रख देते, तब भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग उठा ले तो फेंक के ही दम लेंगे, अभी तो एक आध को निपटा के ही छोड़ेंगे, बोलेंगे है। ये वाली स्थिति में हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप क्रोध भी अगर किसी पर कर देना तो भी उसे आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। अब हम लोग ऐसे सोचेंगे ना कि उठा ही लिया यार, एक बार ट्राई कर लेते हैं, छू, तो हम लोग छोड़ देते हैं उसके ऊपर में, अरे हम तो नहीं फेंकना चाहते, फेंका गया बोलेंगे हाथ से गलती से। ये वाली स्थिति में रहते हैं हम लोग। हाँ, तो लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं भीष्म पितामह कि आप अपने वचन का उल्लंघन मत करिए, बिल्कुल भी उल्लंघन मत करिए। मैं यहीं सर अपने आप को वो निढाल हो जाते हैं और अर्जुन के सारे बाण उनको लग जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। इसी में ही एक और उदाहरण देते हुए श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 12th चैप्टर के 33 वर्स पर कहते हैं, जहां पर अगासुर के वध का वर्णन पुनः कर रहे हुए कहते हैं कि जब आप कैसे हैं तो कैसे मुक्ति प्रदाता है। तो जब आप अघासुर आया, हम सभी ने देखा अघासुर बड़ा लंबा सा अजगर सांप था, बड़ा सा सांप आया, हम सभी लोग सोचे कि अरे कोई विशाल गुफा है, इसके मुंह में प्रवेश करनी चाहिए। आप सभी ने देखा होगा अगासुर का मुंह ऐसा खुला हुआ था। तो भगवान तो समझ गए थे भैया ये तो असुर है, लेकिन बाकी सब क्या सोचे कि अरे कोई विशाल गुफा है, जाना चाहिए। तो कृष्ण बोलते नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए। अरे अरे चलो चलो, सब सखा गण कहते सुदामा सुमंगल मंगल सब कहते चलो 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 चलो। तो जब सबके सब अंदर चले गए, सबके सब जब अंदर चले गए तो अगासुर ने अपना मुंह बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया और जब भीतर में कृष्ण और उसके सारे मित्र वहां पर प्रवेश किए हुए थे तो भगवान ने तलवार डाली और उसे दो भाग में काट दिया, फाड़ दिया अगासुर को दो भाग में। अगासुर को तो मुक्ति मिल गई। तो बता रहे हैं कि मुक्ति जैसे ही कृष्ण ने उसको मुक्ति प्रदान करी तो उसकी दिव्य आत्मा निकल करके इंतजार कर रही थी कि कब मुझे मुक्ति दाता आएंगे और मैं उनमें प्रवेश करूंगा। तो जब कृष्ण के भी सारे मित्र आ जाते हैं बाहर पर कृष्ण नहीं आए रहते हैं, तो वो हर आने वाले जब मित्रों को देखता है तो सोचता है अब आ गए अब आ गए, तो वो दिव्य ज्योति इधर उधर डोलती है और जैसे ही कृष्ण आते हैं वह उन्हें देखकर स्तब्ध हो जाता है और जाकर के सीधा उनमें उनके चरणों में समाहित हो जाता है। तो आप कौन है जिन्होंने असुरों को भी मुक्ति प्रदान करी है और मुक्ति पाने वाला भी आपका इंतजार करता है। मुक्ति पाने वाला भी इंतजार करता है कि कृष्ण आएंगे तो भी मैं उनके पास जाऊंगा। तो ये दृश्य
जब सारे देवता गणों ने देखा तो वे भी आकाश से पुष्पादि की वर्षा करने लगे कि धन्य है आप कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान का ये गुण है कि भगवान कौन है, तो भगवान है मुक्ति दाता हतारिणा हतारिक गति दायक, जो हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, है ना। इसके बाद भगवान का अगला गुण है, यहाँ पर 60वां गुण है आत्मा राम गणाकर्षी। आत्मा राम गणाकर्षी अर्थात जो परमहंसों को आकर्षक करते हैं। परमहंसों को कैसे आकर्षक करते हैं? देखिए हमारे सारे परम पूज्य सन्यासी महाराज जितने भी हैं सब माया जाल छोड़कर आए हैं। सारा माया जाल छोड़कर आए ना। हमारे जितने भी ब्रह्मचारी हैं सब कुछ छोड़कर आए। आसक्ति किससे है इन परमहंसों को? श्रीमती राधा रानी और कृष्ण से है। आसक्ति तो बनी है ना। किनसे आसक्ति बनी है? ईश्वर से। और ये आसक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन यहीं पर कह रहे हैं आत्मा राम गणाकर्षी, जो परम हंसों को आकर्षक करते हैं। जब ब्रह्मा जी के पुत्र हुए चतुष कुमार, तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया आप लोग जाइए, जा करके इस ब्रह्मांड का विस्तार करिए, रचना करिए, जीव बढ़ाइए। लेकिन उसी समय जब वे भगवान को तुलसी अर्पित होती है, उस तुलसी कपूर की गंध जब वो सूंघते हैं, वो गंध उनके भीतर जाती, तो कहते हैं कि ये गंध जो हमें विचलित कर रही है, अब हमें और किसी की आकांक्षा इच्छा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी सर पर हाथ दे देते, भैया ये क्या हुआ? तो सनक सनंदन सनकादिक और हमारे सनंदन सनकादिक और सनक कुमार जो हैं, चारों के चारों वापस चले जाते हैं। कहते हैं कि यही गुण हमें सबसे अत्यधिक प्रभावित किया। तो जो भगवान परम हंसों को आकर्षित कर ले, अनेक परमहंस हैं जिनको आकर्षित किया, लेकिन अगर हम लाइव एग्जांपल्स देखें तो हम अपने अपने गुरुओं को देखें। परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जाते जाते उन्होंने कितने सारे टेम्पल्स बना के गए। कहीं राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा पार्थसारथी, कितने सारे बना के गए, गिनती नहीं है, सेंटर्स की गिनती नहीं है। प्रभुपाद जब गए 700 टेम्पल और अनंत सेंटर्स। तो क्या ये परमहंस जो हुए ये कैसे थे, कौन थे? ये सब भगवान के दिव्य पार्षद हैं जो भगवान के साथ उनके धाम में सेवाएं करते हैं। हम जैसे गृहस्थ लोग जो अपनी माया के साथ उलझे हुए हैं, कब बेटा आएगा, अरे बेटे का बेटा आ गया तो मूल प्यारा हो गया, मूल के साथ ब्याज प्यारा हो गया, कभी किसी चीज के लिए उलझे हैं, कभी किसी ने रोटी नहीं खाया उसके लिए परेशान है, कभी किसी को दवा देनी उसके लिए परेशान है, कभी कोई तीज त्योहार आ गया उसके लिए परेशान है। हमारे पास भगवान के लिए आसक्ति का कितना समय है? कुछ क्षण जो हम सेवा करने आते, बस उतना ही, इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, प्रभुपाद, सारे गुरु महाराज, सारे आचार्यगण, रूप गोस्वामी पाद, श्रील सनातन गोस्वामी पाद, श्रील जीव गोस्वामी पाद, भक्ति विनोद ठाकुर पाद, कौन? सारे के सारे परमहंस हैं जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया, उनकी ईश्वरता को जाना। तो भगवान कौन है? आत्मा राम गणाकर्षी। और यदि हम इसी तरीके से भगवान के इन गुणों को सुनते रहेंगे, इन गुणों का रसास्वादन करते रहेंगे, तो निश्चित है कि हम परमहंस तो नहीं बन सकते, लेकिन हम आत्मा है, ये बात हम वहां तक जरूर पहुंच सकते हैं। अभी रिसेंटली हम एक शंकरा कॉलेज में हमारी क्लासेस थी, हम वहाँ क्लास देने के लिए गए हुए थे। तो जब वहां पूछा हमने बच्चों से, सभी फ्रेशर्स थे, उनका इंडक्शन प्रोग्राम था, तो वहां पर बच्चों से पूछा भैया आप लोग कौन हो, तो सबने अपना अपना नाम बताया। इंडक्शन प्रोग्राम में डेफिनेटली सबने अपना अपना नाम बताया कि क्या प्रोग्राम है, तो बोले भैया ये प्रोग्राम है। अच्छा, अच्छा आपका नाम बताइए, तो किसी ने नाम बताया मेरा नाम किरण है, किसी ने नाम बताया सुषमा है, किसी ने कहा मैं प्रीति हूँ, किसी ने कहा मैं रीना माता जी हूँ, कोई प्रीति माता जी, अलग अलग चीजें सबने बताई। ओके, तो आप अगर ये हैं तो आपके हाथ कहाँ है? तो रीना का हाथ, भाई अब रीना बोलेंगे तो रीना कहाँ है? अगर ये रीना का हाथ है तो हाँ भैया ये हाथ है, पर रीना का हाथ है, ये कैसे पॉसिबल है?
मैंने कहा ऐसी जब सारी चीजें पूछी, हाथ पैर दिल गुर्दे किडनी सब में आ गए, सब परेशान हो गए, तो मैंने कहा भैया आप कहाँ हैं ये बता दो। अब किसी को समझ में ही ना है हम कहाँ हैं। तो मैंने कहा अगर आप आत्मा राम है और अगर आपकी आत्मा का नाम रीना है, प्रीति है, विनीता है, तो फिर ये शरीर किसका है? ये भी गड़बड़ हो गया। तो फिर ये शरीर किसका है? अगर मेरी आत्मा रीना है तो फिर शरीर किसका हो गया? ये तो और गड़बड़ हो गया। तब फिर मैंने कहा भैया यहाँ केमिकल लोचा है, और आपकी पूरी बॉडी का अगर केमिकल लोचा करते हैं तो पूरी बॉडी से आप मात्र 110 रुपए के हो जाते हो। इतना ही आपका रेट है, इतनी वैल्यू है। अब 110 रुपए का आदमी क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है क्या? मतलब आपकी मार्केट वैल्यू ओनली 110 रुपए। लोग एकदम कंफ्यूज कि ये क्या बता दिया मैडम ने हमको, क्या बता दिया मैम ने हमको। तो हमारे लिए समझने की बात ये है कि अगर हम आत्मा राम की चर्चा कर रहे हैं, अगर आत्मा राम किरण है तो शरीर कौन है? और अगर शरीर किरण है तो ये हाथ पैर क्या है, दिल गुर्दा किडनी क्या है? अगर ये सब कुछ यही है तो फिर 110 रुपए का व्यक्ति कौन है? तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमें कहाँ पहुंचना पड़ेगा? तो हमें पहुंचना पड़ेगा श्रीमद् भगवद गीता की शरण में, गुरु की शरण में, जो हमें बता दे कि भाई अगर हम यहाँ पर आए हैं तो हम आत्मा राम बनने की प्रोसेस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तब हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अन्यथा एक आध किडनी आपकी 2-3 लाख में जाएगी, और उसके अगर डोनेट किए तो भाई मैं नहीं बोल रही हूँ जाके किसी को दे दो, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। अगर देना हुआ तो, अगर बाकी अंगों की भी बात करें तो की वैल्यू भी अगर देखेंगे तो कितना, बहुत कुछ बॉडी की वैल्यू लगाएं तो 10-15 लाख, इससे ज्यादा नहीं बॉडी की वैल्यू, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलना है। लेकिन केमिकल लोचा यदि कुछ कराएंगे तो 110 रुपये से ज्यादा कनिक फास्फोरस वो जितना कुछ भी होता होगा हमारी बॉडी में, मैं नहीं जानती ज्यादा साइंस, लेकिन जो साइंस जानते हैं वो जान सकते हैं कि कितना लोचा हो रहा है। तो आत्मा राम गणाकर्षी, ये बात समझने के लिए हमें समझना होगा भैया कि केमिकल रिएक्शंस पर नहीं जाने का है, हमको जाने का है भगवान की शरण में। भगवान की शरण की प्राप्ति कैसे होगी? तो गुरुजनों की सेवा से होगी। जिस प्रकार ब्रह्मा के चतुष्कुमार पुत्रों ने भगवान के दिव्य गंध से आकर्षित हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का अर्थ ही है केवल और केवल भगवान की लीलाओं को सुनना, श्रवण करना। तो आज भी चतुष्कुमार सारे लोकों में भ्रमण करते हैं और वहां जाकर के भगवान के रूप गुण लीला का रसास्वादन करते, यही उनके जीवन का लक्ष्य है। अब तक हमने क्या गुण सुने? 60 तक गुण सुने। तो ये जो 60 गुण हमने सुने हैं ना, ये गुण कहाँ तक पहुंच गए? विष्णु जी के गुणों तक। विष्णु जी के गुणों तक पिछले जो 5 गुण है 56 से 60 तक ये पहुंच गए यहाँ पर, आपके विष्णु जी के गुण। उसके ऊपर गए तो हम शिव जी के गुण, पीछे 50 गुण ब्रह्मा जी के गुण। अब जहां जा रहे हैं वो गुण है केवल और केवल कृष्ण के गुण। भगवत गीता का प्रथम अध्याय क्या लिखा था? प्रथमो अध्याय। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं अथ साधारण चतुष्क के, रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं अथ साधारण चतुष्के, अर्थात जो अथ जो साधारण गुण नहीं है, साधारण गुण नहीं, केवल ये 4 गुण कृष्ण में ही पाए जाते हैं। इसलिए अथ प्रथमो अध्याय, अथ द्वितीय अध्याय। क्यों? पहला अध्याय यही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। गीता का सार पहला अध्याय नहीं हो सकता। पहला अध्याय सैन्य निरीक्षण ही होगा, दूसरा अध्याय गीता का सार ही होगा। वैसे ही यहाँ पर गोस्वामी बात कर रहे हैं कि केवल और केवल कृष्ण में पाए जाने वाले, केवल और केवल। इसलिए यहाँ वाला जो श्लोक अभी हम पढ़ेंगे, मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगी, इसको भी आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा कि अगर कभी भगवान के 4 गुण भूल जाएं, तो रूप गोस्वामी पाद ने इस श्लोक की रचना करी है। वे कहते हैं ये श्लोक की 4 लाइन आप याद कर लेंगे तो भगवान के कभी आप 4 गुण नहीं भूल पाएंगे। ठीक है? वे कहते हैं लीला प्रेमणा प्रियादिक्यम माधुर्ये वेणु रूपयो इत साधारण प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टकम। अर्थात लीला प्रेमणा, तो पहला है लीला माधुरी भगवान की, दूसरा है प्रियाधिक्यम, दूसरी है प्रेम माधुरी, फिर है तीसरी है वेणु रूपयो, तीसरी है वेणु माधुरी यानी 63 नंबर का गुण। चौथा है इत साधारण प्रोक्तम, अर्थात चौथा है भगवान की रूप माधुरी।
जो साधारण बिल्कुल नहीं है। तो ये चार जो गुण हैं ये केवल कृष्ण में ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इन चार गुणों की चर्चा करते हुए यहाँ पर कहते हैं, तो सबसे पहला है भगवान का अद्भुत क्रियाकलाप, जिसे कहते हैं लीला माधुरी। अद्भुत क्रियाकलाप, लीला माधुरी, पहला गुण, 61 नंबर का गुण। तो भगवान का ये 61 नंबर का गुण के लिए यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद परिभाषा देते हुए कहते हैं, सर्वा अद्भुत चमत्कार, तोड़ दीजिए, सर्व अद्भुत चमत्कार, लीला कल्लोल अवधि ही, जिसने ये लीला करी है, जो सर्वाकर्षक है, अद्भुत लीला करने वाला है, किस प्रकार से, कल्लोल वारिधि ही, जिस प्रकार समुद्र की लहरें आती और जाती हैं पर वो समुद्र की ही शोभा बढ़ाती है, उसी ही प्रकार से भगवान की लीलाएं भी भगवान के इस शोभा को, सुंदरता को बढ़ाती हैं। तो कह रहे अद्भुत लीला माधुरी। अब अद्भुत लीला के बारे में मैं क्या ही कहूं, आप ही लोग मुझे बता सकते हैं भगवान की अद्भुत लीलाएं। कारागर से होना, मथुरा से निकलना, गोकुल में जाना, फिर नंदगांव में वास करना, वहां से निकलना, मथुरा में आना, मथुरा से द्वारिका जाना, ये सब कौन अद्भुत क्रियाकलाप है। ठीक है, तो भगवान ने प्रॉपर्टी बनाई, पूरी प्रॉपर्टी उनकी है, लेकिन ऐसी अद्भुत लीला माधुरी किसी और की हो सकती है? हम कर सकते हैं क्या? बोले आज हम रायपुर में हैं, कल वृंदावन में होंगे, परसों विदेश में होंगे, नरसों रायपुर, ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे एक ही जगह घर रहने बनाने में ही हमारी दुनिया बीत जाती है, तो बाकी का क्या कहना। तो यहाँ पर कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर पाद बड़ा सुंदर भजन लिखते हुए कहते हैं, जीवरे कारण आसे या प्रपंचे, लीला कोइलो सुविस्तार। तो इतने सुंदर तरीके से समझाते हैं वो कि जीने का कारण क्या है। अरे इतने सारे प्रपंच में जीविया फंस जाता है, और आप जब ऐसी प्रपंचों में फंसकर जब अद्वितीय लीला करते हैं, यही हमें आनंद प्रदान करती है। ये हमें आनंद प्रदान कर रही है। भगवान आपने क्या किया, अनेक लीलाओं में आप आए हैं, अनेक आपने लीलाएं करी हैं, बाल लीला, माखन चोरी की लीला, यमुना लीला, चीर हरण की लीला, रास लीला, और बताइए पूतनावध लीला, आगासुर बगासुर वृत्तावत तृणावत, उखल बंधन की लीला, दामोदर लीला, लीला ही लीला है भगवान की। ये क्या है, ये सारी लीलाएं हैं। इतनी सारी लीलाओं के प्रपंच में अगर आप फंस भी जाते तो ये हमें आनंद प्रदान कर रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। और आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, कोई और कर ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर दशम स्कंद के 7वें अध्याय के पहले श्लोक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित क्या कह रहे हैं, कि कहते हैं भगवान जब जब आप अनेक अनेक अवतारों में आते हैं ना, अनेक अनेक अवतारों में आ रहे, हर बार ये इतना रमणीय है, ऐसा रमणीय है, मानो ऐसा लगता है कि मेरे हृदय को शुद्ध कर रहा है। तो कैसे शुद्ध करता है, तो चार कारण बताते हैं कि आपका अवतार, आपकी लीलाएं, आपका ये अद्भुत दिव्य क्रियाकलाप हमें कैसे आनंद दे रहा है। तो वे यहाँ पर चार चीज बता रहे हैं राजा परीक्षित, कि आपका ये सब कुछ हमें क्या सुख दे रहा है। तो पहला पहला कहते हैं कि इस भौतिक जगत की मृत तृष्णा खत्म हो जा रही है भगवान। आप और हम जब ये जो 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट जो कथा सुनते हैं भगवान की, इस समय सोचिए हमें चिंता रहती है क्या, किसी ने रोटी खाया कि नहीं खाया, किसी ने खाना खाया नहीं खाया, कपड़े धुले नहीं धुले, क्या किया नहीं की चिंता है, कोई नहीं। ऐसा लगता है अच्छा अभी अगला क्या होगा, अच्छा अभी अगली वाली लाइन क्या होगी, अच्छा अभी कौन से भगवान के गुण के बारे में सुनेंगे, अच्छा प्रभुपाद क्या कहने वाले, अच्छा रूप गोस्वामी पाद क्या बताने वाले। हम इतना रम जाते हैं। तो कह रहे हैं राजा परीक्षित कि आपके जिन अवतारों की मैं कथा सुनता हूं ना, इतनी आनंद प्रदान करती। तो पहला गुण बताते हैं, पहला गुण क्या बताते हैं, कि मृग तृष्णा को खत्म कर देती है। कैसी मृग तृष्णा, जो इस भौतिक जगत के माया जाल में बंधी हुई है। दूसरा कहते हैं कि जब जब मैं आपकी इस लीला को सुनता हूं तो मेरा हृदय शुद्ध हो जाता है। बिल्कुल, जब कार्तिक मास की दामोदर लीला, उखल बंधन लीला जब हम भगवान की सुनते हैं,
नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। कितना आनंद है। अरे भैया ये जल्दी सेंटर जाना है, जल्दी टेम्पल जाना है, आज भगवान को दीप दान करना है भैया, दीप दान करना है। अच्छा कितना दीप दान, अरे 1 किलो घी दे दो, 5 किलो घी दे दो, अरे 15 किलो घी दे दो। हम इतना आनंद लेते हैं, इतना आनंद लेते हैं। हाँ, हृदय शुद्ध हो जाता है जब जब हम भगवान के चरणों में दीप अर्पित करते हैं, संपूर्ण शरीर में अर्पित करते हैं, मन चित्त शुद्ध हो जाता है। दूसरा बताते हैं, तीसरा कहते हैं यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। और जब जब हम मंदिर जाते हैं किसी नए को पकड़ के लेके जाते हैं, अरे आज इस्कॉन चल के देख कैसा आनंद आता है, अरे कीर्तन में ऐसा नाचेंगे ना, देखना देखो इतना आनंद आएगा। और वहां का तो रबड़ी प्रसाद, पेड़ा प्रसाद क्या ही बताएं। अभी रुक तो, मेरी प्रभु जी के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, मैं उनको बोल करके ना तेरे को एक प्रसाद जरूर खिलाऊंगी, स्पेशल आज किचन से प्रसाद। क्या होती है, यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो वो इन्हीं चीजों से बंध जाता है। प्रभुपाद ने क्या कहा कि भक्तों को जोड़ने का, भक्तों को नए भक्त बनाने का एक ही काम है, बुलेट देना। तो बोले मैं माता जी बुलेट, गोली चलाना है? अरे ना रे बाबा, प्रभुपाद ने कहा गुलाब जामुन, उसे नाम दिया प्रभुपाद ने बुलेट। तो हमारे इस्कॉन मायापुर में आप जाएंगे, मायापुर वृंदावन में जाएंगे तो वहां बोलेंगे भैया बुलेट लेकर के आओ, तो ये नहीं समझने का आप लोग के लिए बुलेट, बुलेट प्रूफ जैकेट आ रहा है, बुलेट चलने वाली, मतलब गुलाब जामुन आ रहा है। तो कहते गुलाब जामुन खिलाइए, ये आपको बांधती है। प्रभुपाद ने सारे ही पीस को गुलाब जामुन खिलाया। जब पहली बार उन्होंने बनाए तो बोले हु इज दिस, क्या है ये? तो बोले इट्स बुलेट, आनंद रस से भरा हुआ है। तो गुलाब जामुन को जब अपन खाते हैं, कोई एक टुकड़ा लेके खाए वो भी मीठा लगता है, पीछे से खाए तो भी मीठा लगता है। वैसे गुलाब जामुन का पीछा तो होता नहीं है, पर अच्छा लगता है। नीचे से खाते हैं तो भी अच्छा लगता है, वैसे तो गुलाब जामुन पूरा गोली होता है, कहीं से भी खाए मीठा होता है ना। वैसे ही भगवान की संपूर्ण लीलाएं हैं, कहीं से भी सुनो, आधी भी सुनो तो भी आनंद ही देती है, पूरी सुनो तो पूरा आनंद देती है, और एक लाइन सुनो तो भी आनंद देती है। चौथा गुण उन्होंने बताया कि वैष्णव भक्तों के प्रति प्रेम उजागर हो जाता है, बिल्कुल प्रेम आ जाता है। जैसे इस रविवार परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की कक्षा है इस्कॉन रायपुर में, जब वे कथा करते हैं तो लगता है अच्छा गुरु महाराज क्या बोलने वाले हैं, अभी क्या आनंद आएगा, अभी कौन सा कोट जाहिर करेंगे, अभी प्रभुपाद के बारे में क्या बताने वाले, उनके साथ तो प्रभुपाद की लीलाएं अनंत है तो वो उसका गुणगान करते हैं, तो अभी क्या बताने वाले हैं। तो वैष्णव भक्तों से हमारा संबंध स्थापित होता है, यहाँ ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये नावतरण भगवान हरि ईश्वरा करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी च न प्रभु, कि आपके इन लीलाओं को जब जब कोई सुन ले उसके भीतर ये 4 गुण आ ही जाएंगे। आप सब सोचिएगा, इन 4 गुणों पर चर्चा करिएगा कि वैष्णव भक्त से प्रेम हुआ कि नहीं हुआ कथा सुनने बाद, आपके हृदय में प्रेमा भक्ति आई कि नहीं, थोड़ी देर के लिए माया दूर हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल ये कथा आपको गुलाब जामुन के जैसी लगी कि नहीं लगी। जैसे रसगुल्ले से पूरा रस निचोड़ भी दो फिर भी खाओ तो मीठा ही लगता है ना, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल ऐसा ही आनंद प्रदान करती है भगवान की ये लीलाएं। इसी के प्रकार से कहते हैं कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा दे रहे थे तब उन्होंने चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 21वें अध्याय के 101 नंबर का उन्होंने श्लोक कहा, जहां पर इसका वर्णन करते हैं कि भगवान कैसे हैं। यहाँ इसका लीला रूप, लीला का भगवान का वर्णन कर रहे हैं। कृष्णेर यते कखेला सर्वोत्तम नर लीला नरवपुताहार स्वरूपा गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर नर लीला हय अनुरूपा। तो चाहे नटवर रूप में देखे, गोप रूप में देखे, कैसा भी आप खेल के लिए सब आनंद प्रदान कर रहा है, इसका वर्णन कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कब? जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। और बृहत वामन पुराण में, बृहद वामन पुराण में स्वयं भगवान कहते हैं कि मुझे ना ये सारी लीलाएं तो अच्छी हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे कोई लीला आनंद देती है तो वह है रास लीला। मैं रास लीला के आनंद में डूब जाता हूँ, और जब भी मैं अपनी इस लीला को रसास्वादित करता हूँ तो मेरा मन भाव विकोर के हिलोरे खाने लगता है। इस प्रकार कहते हैं बृहद वामन पुराण में, स्वयं भगवान कहते हैं।
तो ये है भगवान का 61वां नंबर का गुण। 62 नंबर के गुण में आते हैं तो भगवान का 62 नंबर का गुण है प्रेम माधुरी। तो भगवान की प्रेम माधुरी कैसी है? तो भगवान की प्रेम माधुरी के बारे में कहते हैं अतुल्य मधुर प्रेम, प्रेमणा प्रियाधिक्यम, अतुल्य मधुर्य प्रेम, अतुल्य जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। वेट मशीन रख दीजिए दोनों तरफ, पर प्रेम की तुलना कोई भी कम ज्यादा नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। समझ ही नहीं आएगा कौन सा ज्यादा कौन सा कम, कौन सा ज्यादा कौन सा कम, ये ज्यादा या ये कम, नहीं समझ आएगा। तो कह रहे अतुल्य प्रेम माधुरी जिसको नापा तौला भी नहीं जा सकता। तो कैसी है भगवान की ये अतुल्य प्रेम माधुरी? तो कहते हैं जो भगवान जहां पर अकेले नहीं होते, कैसे? मंडित प्रिय मंडल। अतुल्य प्रेम माधुरी के लिए अब आप लोग कैसे समझ सकते हैं इसको? भगवान के गोप लीलाओं की आप पिक्चर इमेजिन करिए जहां पर कृष्ण बैठे हैं अपने ग्वाल बाल के साथ में। क्या भगवान अकेले हैं? मंडित मंडितः, पूरे मंडल के साथ है, कई सारे ग्वाल सखा हैं। दामोदर लीला की अगर बात करते तो यशोदा मैया भी है और यमला अर्जुन का उद्धार भी कर रहे हैं, वहां भी कृष्ण अकेले नहीं है। रास लीला की अगर बात करते, कृष्ण अनेकों गोपियों के समूह के साथ में है, वहां भी अकेले नहीं है। गौचरण लीला करने जाते वहां भी कृष्ण अकेले नहीं, उनके साथ दाऊ भैया है, दामा सुदामा श्री मंगल सब साथ है, साथ ही गैया बच्चिया सब साथ में है। अगर भगवान की हम द्वारिका लीला की बात करते हैं तो द्वारिका में तो अनंत अनंत लोग हैं, पूरी मथुरा नगरी, पूरा ब्रजवासियों को वहां से लेकर के भी चले गए, तो भगवान वहां भी अकेले नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कैसा है जहां पर नाम गुण यश मित्र साज समान समस्त पार्षद आपके साथ है, यही आपका अतुल्य माधुर्य प्रेम है। मंडित प्रिय मंडल, मंडित प्रिय मंडल, अर्थात जहां भगवान अकेले नहीं होते और रूप माधुरी का प्रेम भगवान सबके साथ देते हैं। तो यही भगवान की क्या है? रागात्मिका भक्ति है, जहां रागात्मिका, जहां प्रेम आसक्ति है, पर किसके प्रति? कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम है हमारा। तो यहाँ पर इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं और कैसे बता रहे हैं कि ये अतुल्य प्रेम कैसा है हमारा। तो जब, जैसे इसको ऐसे समझिए पहले साधारण उदाहरण से। जब बच्चा स्कूल जाता है ना तो माँ चिंता करती है, बच्चा स्कूल गया है, गेट पर छोड़ कर के आए हैं, क्लास में ठीक से बैठेगा कि नहीं, टीचर्स इस पर ध्यान देंगे कि नहीं, अच्छा वो ठीक से लंच टाइम पर करेगा कि नहीं, पूरा फिनिश करके आएगा कि नहीं, अच्छा अगर वापस लेने के लिए उसके पापा जा रहे हैं, भैया जा रहे हैं कि ड्राइवर लेकर के आ रहे हैं, ठीक से बैठाकर गाड़ी में बस में आ रहा है तो लाएगा कि नहीं। घर में आने बाद सबसे पहले माँ गेट पर ही खड़ी रहती है और उसको आलिंगन करती है और सबसे पहले पूछती है पहला सवाल, टिफिन फिनिश किया, रोटी पूरी खाई? फिर अगला सवाल, क्लास में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तीसरा सवाल, टीचर ने कुछ बोला तो नहीं? चौथा सवाल, तुम ठीक हो ना? उसके बाद बाकी कहानी। अब उसके बाद ठोकने पिटने का नंबर है। लेकिन इन 4 सवालों में सबसे पहला सवाल है कि बेटे ने खाया या नहीं, बेटी ने खाया या नहीं, स्कूल गए तो। ऐसे यशोदा मैया जब गौचरण के लिए कृष्ण को भेजती है ना, तो गौचरण की लीला के लिए भेज तो देती है, पर यशोदा मैया चिंता करती है कि मेरे कृष्ण को जो मैंने दिया है खाने के लिए वो खाएगा कि नहीं। तो क्या करते थे, कृष्णा को जब भी यशोदा मैया पोटली बनाकर देती थी ना कि खा लेना बेटा इसे ठीक से, तो कृष्णा जो है ना उसको फेंक देते थे, फेंक देते थे। तो दाऊ भैया उसे उठाकर ले आते थे और लाकर रखते थे। कृष्णा को तो भूख लग जाएगी, मैया ने इतना खिलाती है इसको तो हर आधे घंटे बाद भूख लगती है। तो जैसे ही लाते थे, आप बोलते थे जैसे ही कृष्णा इधर उधर देखते तो दाऊ भैया समझ जाते थे मेरे कन्हैया को भूख लग गई है, आजा छोटे बैठ के खाते, मैंने उठा कर ले आया, तुम्हारा काम क्या, तुम तो मैया देती है और फेंक देते हो, मेरा काम होता है उसे उठा कर लाना। तो ये इतना प्रेम दाऊ भैया का भी है कि चिंता कर रहे हैं, संग में है, फिर भी चिंतन कृष्ण का है। यशोदा ने कृष्ण को भेजा है, रोटी देकर के भेजी, फिर भी चिंतन कृष्ण का है। जब गोपियां कृष्ण को गौचरण के लिए चले जाते हैं, सारे ग्वाल बाल भी चले जाते हैं, पर गोपियां चिंतन करती है। कैसा चिंतन करती है? उनके रूप गुण माधुर्य का चिंतन करती है कि कृष्ण आप चले गए हैं। तब वो क्या गाती? गोपी गीत गाती। क्या गाती है? शरदुदाशये साधु जात स
सर से जो दरा शेमुषा दिशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम वदा। इतने प्रेम से गोपियां गा रही हैं, कहती हैं आपका चित्त यौवन ऐसा है जो केवल शरदोदाशय शरद पूर्णिमा के चांद के जैसा है। और आपकी जब इस छवि का चिंतन हम करते हैं ना, तो आप अपने प्रेम से नेह किम वदा, आप अपने प्रेम से ही हमको मार देते हो। हाँ, इतना प्रेम करती हैं और उन्हीं का चिंतन कर रही हैं। गौचरण के लिए गए हैं, लेकिन गोपियां चिंतन कर रही कि कृष्ण कैसे दिखते हैं। और क्या कहती हैं, दिन परीक्षये नील कुंतले वनरुहाननम। तो बताती कि आप कौन हो भगवान। जब आप वापस भी आते हो ना कृष्णा, तो आपको गौचरण की धूल भी जब आपके केशों में लग जाती है ना, तब भी आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। तो ये स्मरण, ये चिंतन हमारा होता है क्या कृष्ण के प्रति? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये चिंतन, ये प्रेम हमारा हो जाए, तो इस अतुल्य माधुर्य रागात्मिका प्रेम की प्राप्ति हमें हो जाएगी। लेकिन हम माया जाल भवसागर में फंसे हुए हैं। तो इस प्रकार से गोपियों का, यशोदा मैया का चिंतन है यहाँ पर। और क्या कहते हैं यहाँ पर, आगे कहते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने अपने अतुल्य प्रेम की कृपा प्रदान करी। तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 60वें श्लोक में कहते हैं कि व्रज वल्लभियों को आपने कृपा प्रदान करी है। जब उन्होंने कात्यायनी का स्मरण किया, पूजन अर्चन 1 माह तक किया, तब आपने उनको कृपा प्रदान करी। लेकिन ये कृपा आपने स्वर्ग की सुंदरियों को नहीं दी, आपके हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी, चरण सेवा करने वाली महालक्ष्मी रमा रम्या को भी नहीं दी, लेकिन व्रज वल्लभियों को दी। हे नाथ, हे शरदुनाथ, आप धन्य हैं, ये गोपियां धन्य हैं जिनके साथ आपने रास मंडल में रास नचाया है। इसलिए कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है रास लीला। और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, है ना। तो हमको रास हमारे अपने वाले के साथ बनाने का, हाँ, दूसरे के साथ नहीं। और एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आता है कि कैसे हम इस अतुल्य प्रेम को समझ सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं, इस कथा को बारंबार सुना होगा, कि जब नारद जी और गोपियां और द्वारिका की रानियों के बीच जब होड़ लगती है ना कि कौन कृष्ण से बहुत प्रेम करता है, तो यहाँ कहेंगी खूबसूरती माता जी मैं बहुत प्रेम करती हूँ कृष्णा से। सुधीर प्रभु कहेंगे कि नहीं, सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं करता हूँ। फिर मिष्टी माता जी कहेंगी नहीं, थोड़ा ज्यादा मैं भी करती हूँ। मिष्टी ज्यादा प्रेम करती है। फिर कहेंगे कि नहीं, दिव्य लोचन प्रभु कहेंगे कि मैं दिव्य लोचन हूँ, मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ। लेकिन यहाँ सब फेल हो गए, कंपटीशन लग गया। तो जब भगवान ने कहा कि ठीक है चलो टेस्टिंग कर लेते हैं, एग्जाम चल रहा है, भगवान ने कह दिया मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे मेडिसिन का एक ही, वैद्यराज ने कहा इसका एक ही इलाज है भैया, कि जो अपने चरणों की धूल ला करके भक्तों के चरण की रज आकर के लगेगी, तो ही मेरा सर दर्द जाएगा। रुक्मणी के पास गए तो बोले भैया मैं कैसे दे सकती हूँ, भगवान को अपराध लगेगा, मेरे को अपराध लगेगा, मैं नरक में जाऊंगी। सारी महिषियों ने, रानियों ने, सत्यभामा, मित्रवंदा, कालिंदी, सबने कह दिया ना 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 भैया, हम नरक नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी, शिव जी साहब के पास चले गए, नारद जी किसी ने नहीं दिया, बोलते चलो ब्रज में भी टेस्ट कर लेते हैं। ब्रज पहुंच गए, ब्रज पहुंचे, जैसे ही पता चला कि कृष्ण को सर में दर्द हो रहा है, सारी गोपियां बोली चरण की रज, अरे गुलन गुलन के पूरी शरीर की रज देने लगी, झाड़ झाड़ के जमीन में लुढ़क रही हैं। बोले सब ले जाओ, तो बोले अरे तुमको नरक मिलेगा, नरक। अरे कृष्ण के लिए एक क्या 1000 कल्पों तक नरक भोगने को तैयार है, पर कृष्ण का दर्द अभी ठीक होना चाहिए। नारद जी ने कहा ये अतुल्यनीय प्रेम है, यही रागात्मिका भक्ति है। तो हमें कैसा प्रेम करना है कृष्ण से? ऐसा प्रेम करना है जिसके लिए हम किसी चीज को ना सोचें। पर ऐसा नहीं बोले अब तो ऐसा बता दिए भैया, तो बोले हम ही हमारे पैर के चरण की धूल को लगा लेंगे। हम सभी जानते हैं विट्ठल भी लगाते हैं माथे के बीच में, भक्तों की चरण धूली यहाँ पर लगाई जाती है। और वही
कहते हैं चले आओ तुम्हारा ही इंतजार है। मेरी महुआ तो सारी महुआ पहुंच जाती है वहां दर्शन करने के लिए। बस जाने का है आप लोगों को विट्ठलपुर, विट्ठलनाथ के पास। तो बस विट्ठल जी खड़े हैं, माथे पर भक्तों की चरण धूलि लगाए हैं। ऐसा ही है भगवान का प्रेम। भगवान ने चरण धूलि को स्वीकार किया है। भगवान का 63वां गुण है। भगवान का 63वां गुण है वेणु माधुर्यम। कैसा वेणु माधुर्यम है? त्रिजगन निवास संकर्षणी मुरली कल कुंजितः। त्रिजगन्नाथ संकर्षणी मुरली कल कुंजिता, अर्थात कृष्ण की मनमोहक मुरली। कृष्ण की मनमोहक मुरली के बारे में बात की जा रही है, वेणु माधुर्य। यहाँ पर सबसे पहली क्लास में हमारे को रासमी मैंने पूछा था मैया अलग अलग प्रकार की होती क्या, कौन कौन सी होती है, कैसी कैसी होती, थोड़ा बताएंगे। मैंने कहा था हम इस पर जरूर पहुंचेंगे। तो आज उन्हीं का ही उत्तर है भगवान के 63वें गुण में, 63वें गुण में, कि भगवान की ये जो मुरली है ना कैसी है? कल कुंजिता, कोयल के जैसे मन को मंत्र मुग्ध करने वाली है। लेकिन कैसी है? त्रिजगन्नाथ, हम बोलते हैं ना जगत के नाथ, त्रिजगन्नाथ संकर्षणी। अरे भैया तीनों जगत में कोई ऐसी मुरली नहीं बजा सकता। और इसके परिणाम भी बताते रूप गोस्वामी पाद और प्रभुपाद की। भैया प्रभुपाद ने इतना एक्सप्लेन किया है वेणु, मुरली, बंसी में, कि कितने कितने इंचेस की दूरी में, कितने स्क्वायर फीट की दूरी में, कितने सेंटीमीटर की दूरी में होल है, क्या है, कितना है। तो मैं बहुत तो नहीं पर थोड़ा बहुत आपको बता दूंगी। और इवन भगवान को तो अनेक नाम से जानते हैं, वंशीधर, मुरलीधर, वंशी बिहारी। हाँ, कितने सारे नाम है भगवान के। जो भगवान अपने आयुध के नाम से जाने जाते हैं, सारंगधर, उनके धनुष का नाम है सारंग, जिसे धारण करते हैं सारंगधर। तो इस प्रकार से भगवान के नाम है। तो यहाँ पर कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, जो तीनों जगत के मन को आकर्षित कर लेती है, तीनों जगत को आकर्षित करने वाली, हमारे मन को हरने वाली, वो है वेणु माधुर्य। मैया हाँ मैया। मैया त्रिजगन्नाथ क्या कहा था आपने? सांकर्षी, सांकर्षी मुरली कल कुंजित, मुरली कल्प कुंचित, कल कल। कल कुंजित। ठीक। जी मैया, थैंक यू। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में तीन लाइन बनाइए, वेणु, मुरली और बंसी। भगवान तीनों को धारण करते हैं। कब कब धारण करते हैं ये बताते बताते आप लोग समझ जाएंगे कि कब कब धारण करते हैं। तो वेणु जो होती है बहुत छोटी होती है, केवल 6 इंच की होती है वेणु। ठीक है, 6 इंच की, एकदम इतनी वेणु। बहुत छोटे छोटे 6 होल है, 6 छेद होते हैं, बहुत छोटी होती है। दूसरी होती है मुरली, मुरली बड़ी होती है, कैसी होती है? 18 इंच की होती है। और 18 इंच की मुरली होती है, इसमें 4 होल होते हैं। और ये ना आगे की ओर 4 होल यहाँ है, और मुख के पास से थोड़ी चपटी होती है जहां से हवा को पास किया जाता है, वो है मुरली। जो आपने सुना होगा हमारे यहाँ बाजारों में लोग, जो लोग मुरली बेचते हैं, उन लोग घूमते रहते हैं लेके बांसुरी, बांसुरी भी कह देते हैं जिसे, तो वो है। ठीक है। तीसरी है वंशी। तो वंशी है, ये 15 इंच की होती है, जिसमें 9 होल होते हैं और बड़ी लंबी होती है, ये लंबी होती है। ठीक है। तो ये है तीनों। तो कहते हैं, इसके बारे में कहते हैं कि ये आनंद वृंदावन चंपू बुक है, आनंद वृंदावन चंपू बुक है, जहां पर कवि कर्णपुर, कवि कर्णपुर में यहाँ पर इसकी रचना की गई है। और सॉरी, इसके बारे में बताया गया है किसमें? आनंद वृंदावन चंपू में। और क्या कह रहे हैं? जहां पर मुरली का विरोधाभास बता रहे हैं प्रभुपाद। कहते हैं ये जो मुरली में छेद है ना, जैसे किसी कपड़े में छेद हो जाए तो क्या बोलेंगे? ए पड़ गया, इसको नहीं पहनना। किसी चीज में छेद हो जाए, अभी इसका प्रयोग नहीं करना, ये खराब हो गया, फेंक दो। लेकिन भगवान, आपकी मुरली में तो इतने सारे छेद है, फिर भी ये दोष युक्त नहीं है। हाँ, सोचिए क्या कह रहे हैं।
किस मुरली में इतने सारे छेद हैं फिर भी ये दोष युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम प्रदान कर रही है। और ये क्या करती है? प्रेम प्रदान कर रही है, मन को पिघला देती। कैसे? जिस प्रकार से सोने को जब अग्नि में रखा जाता है तो वह उसके ताप से पिघल जाता है और एक नया स्वरूप प्रदान करता है। उसी प्रकार आनंद चंपू में इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपकी जब वेणु माधुरी को जब हम सुनते हैं, इस माधुरी प्रेम का जब रसास्वादन करते हैं, तो ये हमारा मन, भौतिक तृष्णाओं से बंधा हुआ मन पिघल जाता है, आपके प्रेम में रम जाता है। तो भगवान की बांसुरी कोई भी बजाए, हमारे जितने भी ये फ्लूट मास्टर हैं, जितने भी बजाते हैं, आप सुनिए, कभी भी सुनते होंगे, आपको आनंद ही प्रदान करता है। अभी भी कई भक्तों की तो रिंगटोन भी होती होगी भगवान की। तो ये क्या है? दो छेद है फिर भी दोष से मुक्त है, कि मृग तृष्णा को, भव सागर को पार करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है। और ये खोखली है फिर भी प्रेम प्रदान करती है। और यहाँ पर क्या कहते हैं? इस मुरली के 8 धुन के, यानी इस 8 नोड के, इस 8 नोड के 8 गुण भी बताए हैं। खाली नहीं है, इसे म्यूट करेंगी। थैंक यू भैया। तो 8 धुन भगवान की बांसुरी से निकलती है, और 8 धुन ये क्या क्या कहती है ये भी सुनिए। क्या क्या कहती है इसे सुनिए। तो कहते हैं, पहला, जब भगवान पहली धुन बजाते हैं ना, पहला नोट जब लेते हैं तो अनंत शेष हिलने लगते हैं। अनंत शेष, अनंत फणों वाले अनंत शेष हिलने लगते हैं। एक ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 48 करोड़ मील। और अनंत शेष के फण में, एक फण में ये ब्रह्मांड राई के दाने के जैसा है। ठीक है, लेकिन भगवान अगर बंसी बजा दिए तो अनंत शेष हिलने लगते हैं पहले गुण में। दूसरा गुण, जैसे ही भगवान दूसरा नोड लेते हैं अपनी मुरली में, तो यमुना जी का प्रवाह रुक जाता है, यमुना महारानी स्थिर हो जाती है, और कभी कभी उल्टी दिशा में बहने लगती है। अगर उनको पूरब से पश्चिम बहना होगा तो वो पश्चिम से पूरब की ओर जाने लगती है। ओहो, धन्य धन्य। तीसरा कहते हैं, जैसे तीसरा नोट भगवान उठाते हैं अपनी बंसी का, तो बंसी के तीसरे गुण बजते ही, तीसरा राग बजते साथ चंद्र की गति थम जाती है, चंद्र देव स्थित हो जाते हैं, अपनी परिक्रमा करना भूल जाते हैं। चौथा कहते हैं कि ये जो चौथा नोट भगवान अपने बजाते हैं, जब मुरली को मुख पर धारण करते हैं, तो गैया आकर्षित हो जाती है। गैया अपने स्तनों से दूध छलकाने लगती है। पहले, अभी तो सारे जितने भी ये जो है हमारे दूध दूहते हैं, यादव समाज के लोग हैं, जितने भी दूध निकालते हैं, अब तो सभी समाज गौपालन करने लगा है। तो जब गौपालन के लिए जाते हैं, दूध निकालना होता है ना, तो गैया को पीछे से बांधते दोनों पैर को, ताकि गैया उन्हें ठोके ना। लेकिन जब आप बांसुरी बजाते हैं तो गैया का दूध छलकने लगता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ बाल्टी रखो और दूध ले लो। इतना आनंद। हाँ, फिर कहते हैं, 5वें नंबर का जब आप नोट लेते हैं तो सारी गोपियां आकर्षित हो जाती हैं, सारी गोपियों को आप मंत्र मुग्ध कर देते हैं। रोटी बना रही होती है, बनाते तवे में रोटी है, छोड़ दिया चले चले, बेल रही है, छोड़ दिया चले चले, कोई सब्जी में करछी चला रही है कढ़ैया में, उसे छोड़ दिया चले चले। तो आपकी धुन 6वें नंबर पर सारी गोपियों को आकर्षित करती, 6वां नोट जब भगवान लेते हैं तो। इनके भी अलग अलग राग है ना, मैं राग वाग तक नहीं जा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ साधारण बता रही हूँ। उसके बाद कहते हैं, जो 6वां है ना, जो अगर 6वां नोट जब भगवान उठाते हैं तो कहते हैं, शरद ऋतु आ जाती है और सारे पत्थर पिघलने लगते हैं। आप जब 6वां राग उठाते हैं तो सारे पत्थर पिघलने लगते हैं, शरद ऋतु आ जाती है। तो कहते हैं और 7वें नंबर पर कहते हैं,
आप यदि 7वां राग उठा लें तो क्या हो, 6 की 6 ऋतुएं एक साथ आ जाती हैं आपका दर्शन करने के लिए। कौन कौन सी 6 ऋतु है, बाप बताइए। 6 ऋतु हिंदू के सारे हैं, हमारी 6 ऋतुओं के नाम बताइए। 3 तो पता ही है, 3 के नाम बता दीजिए। हे दीनदयाल। हरे कृष्णा माता जी। तीन माता तो कृष्ण तीन तो हो गया, और एक कृष्ण शरद ठंडी, ऋतु, बसंत ऋतु, बसंत और एक ऋतु। ऋतु, और एक वो जो अप्रैल और अथी का महीना था उसमें पड़ता है, वो मैं भूल रही हूँ, उसको नहीं याद आ रहा है। नहीं ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु माता जी। हाँ हाँ, ग्रीष्म ऋतु कहता जो, ये 3 ऋतु, ये हुआ 3, वो हुआ 6 हो गया। 3 हुई ना, 3 और कौन सी बताए, बसंत और शरद और ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म और हाँ ये 3 हुआ, और ये 3 ये है जो मतलब ये बोलते हैं ठंडी, गर्मी और बरसात का, और इसका दोनों, ये दोनों का मिला हरे जुला जो कृष्ण बीच माता बीच जी, का शिशिर ऋतु, हाँ शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु। जी। तो शिशिर ऋतु, एक ऋतु अभी भी आप लोग सब भूल रहे हैं। देखिए ग्रीष्म माता जी अब आप बता दीजिए। एक ऋतु और है, देखिए हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु जो हेमंत भगवान ऋतु, भगवान को हेमंत सबसे ऋतु। अधिक प्रिय है। 2 ऋतुएं, 6 ऋतु में भगवान को 2 ऋतु सबसे अधिक प्रिय, बसंत और शरद ऋतु। तो बसंत में वो बसंती रास करते हैं, शरद में शरदी रास करते हैं। अभी शरद पूर्णिमा आएगी, शरदी रास करेंगे, बसंत में बासंती रास करते हैं। इसलिए हर टेम्पल में बसंत पंचमी बड़े धूमधाम उत्सव के साथ मनाई जाती है। ठीक है, ये हो गई। इनके बीच में आती है हेमंत ऋतु, जिसको सब भूल जाते हैं। अब याद रखना हेमंत ऋतु। ठीक, अब 3 ऋतु तो माता जी पता ये है। कब पड़ता है? ये हेमंत ऋतु जो आप बोले ना, बीच की ऋतुएं गर्मी के समय की, हाँ 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 हाँ। बस वही समय होता है हेमंत ऋतु का समय। अच्छा ठीक है, तो ये ऋतु। जी। बाकी ग्रीष्म, वर्षा ऋतु और शिशिर ऋतु, ये तो सभी को पता है, हमारी ठंड आती है जो, है ना। 3 ऋतु ये हो गई, 3 ऋतु ये हो गई। तो बसंत और शरद ऋतु याद रहता है, हेमंत ऋतु सब भूल जाते, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस। तो कहते हैं यहाँ पर ये 6 ऋतुएं आपके बंसी बजाने पर एक साथ आ जाती हैं, आपके दर्शन करने आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आए तो पतझड़ साथ लेकर के आए, पानी लेकर के, नहीं भैया, ये सभी ही कैसे रहते हैं, ह्यूमन फॉर्म में होते हैं, देव फॉर्म में होते हैं सभी। जब समय आता है तो अपने अपने कार्य में जाते हैं, बाकी समय सब सामान्य रहते हैं। और क्या कहते हैं, 8वां जो राग है, 8वीं जो धुन है भगवान की, ये किसके लिए है, कौन बताएगा। राधा राधा रानी के रानी लिए के है। लिए। हरी बोल, राधिका गौरंगी मैया और रीना मैया की जय। 8वीं धुन है केवल और केवल श्रीमती राधा रानी के लिए। तो भगवान को जब राधा रानी को बुलाना होता था, कुंज में बुलाते थे, निकुंज में बुलाते थे, तो वे इसे ही बजाते थे, तो राधा रानी समझ जाती थी कि मेरे को कृष्ण बुला रहे हैं। एक होता है कुंज, एक होता है निकुंज। तो भगवान जब भी कुंज में जाते थे तो वहां पर भगवान केवल राधा रानी के लिए धुन बजाते थे, तो समझ जाते थे भैया अब राधा रानी को ही आने का है। तो ये है भगवान का 63 नंबर का गुण। एक गुण और ले ले, मैंने बहुत समय ले लिए, 4:12 हो गया है, पर इसे आज पूरा कर लेते हैं। हाँ माता जी ले लीजिए, अभी टाइम है। 64 नंबर का, सभी को समझ में आ गया भगवान का 63 नंबर का गुण। इसमें और भी डिटेलिंग है, पर मैं नहीं जा रही हूँ, मैं इसके आगे आती हूँ। 64 नंबर का गुण है रूप माधुर्य। कृष्ण का अतिशय सौंदर्य, अतिशय सौंदर्य, अतिशय, जिसकी कल्पना गणना नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर भगवान का पहला गुण सुरम यंगः सर्व सल लक्षणवितः, दोनों गुण को पूरा लिख दीजिए आप। अतिशय सौंदर्य, 24.5 चंद्रमा जिसके में विद्यमान है, 8 कमल जिनके शरीर पर विद्यमान है, जिनके हस्त कमल और चरण कमल में 19 चिन्ह और दोनों हाथों में 10-10 चक्र विराजमान है, वे हैं भगवान। अतिशय सौंदर्य, सर्व आकर्षति कृष्ण।
कि जिसका बारे में भगवान के अतिशय सौंदर्य के वर्णन किसने किया? ध्यानचंद्र गोस्वामी पाद ने अपनी गौर गोविंद स्मरण अर्चन पद्धति में, जिन्होंने बताया कि भगवान कैसे हैं। और वहां पर ये सारे करते हैं हुए कहते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद अपने एक टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि जो माता यशोदा कभी कभी ना उन्हें बहुत चमकते हुए आभूषण पहनाती थी, बड़े बड़े रत्न पहनाती थी। तो और जब भगवान घूमने भी जाते थे वृंदावन में, महावन में, भद्रवन में जब जाते थे तो वहां पर भी बड़े चमकीले पत्थर होते हैं पहाड़ों पे, आपने देखा होगा। तो इन जब चमकते पत्थरों पे भगवान अपना प्रतिबिंब, अपनी छवि भी देखते थे ना, तो भगवान शर्मा जाते थे कि कौन है ये इतना सुंदर, कौन है ये जो इतना सुंदर है, जो मेरे जैसे दिखता है, ये कौन है? भगवान ऐसा कहते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते भगवान अपनी ही छवि देख करके मन मोहक रूप ले लेते थे और भगवान शर्मा जाते थे। और हम सब क्या करते हैं रोज सवेरे? कौन मुझे बताएगा? जब हम श्रृंगार आरती करते हैं तो हम क्या गाते हैं? ब्रह्म संहिता का 2 पद में से एक पद भगवान के अगणित रूप सौंदर्य की चर्चा करता है। बताइए। श्री विग्रह ना माता जी, ये वाला श्लोक है। हम्म? मंगलारती नहीं बता नहीं नहीं, रही है। श्रृंगार आरती, श्रृंगार आरती। श्रृंगार आरती में गोविंद आदि पुरुषम जी, तम हम भजामी जब हम गाते हैं तो इसमें हम 2 श्लोक लेते हैं जो वेणु यमुना मैया ने गाए हैं। वेणुकांतम कमल अरविंदम, ये वाला श्लोक है। अरविंद दलायताक्षम बर्हान्वतरम असिताम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद माधुरीशम तमहम भजामि। अरे भैया, हम उनकी सेवा करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, उनको नमन करते हैं। किनको? जिन्होंने वेणु धारण किया है। किसको? अरविंद, जिनके कमल के जैसे नयन है, सूर्य चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, और कंदर्प कोटि। अरे हम एकांत को प्रभावित कर सकते हैं, भगवान हजारों कामदेव को प्रभावित कर देते, हजारों कामदेव बेहोश हो जाते। भगवान का इतना अतिशय सौंदर्य रूप है, इतना। इसकी चर्चा करते हैं। और क्या कहते हैं? वेणु गीत का एक और पद जिसको हम सभी ने लिया था, कब लिया था? जब रुक्मणी मैया को आकृष्ट कर रहे थे सारे ऋषिगण, तो क्या कहा था हमने? वरापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारिकम विभद्रवासम कनकपीडम वैजंती च मालम। अरे कौन भैया? वरापीडम नटवर वपु, अरे भैया जिसने मोर पंख धारण किया है। कौन? कर्णयो कर्णकारम, जिसने कर्ण में मकराकृत कुंडल धारण किए हैं। कौन? वैजंती च मालम, अरे जिसने वैजंती की माला धारण करी है हुई है। और कौन है? तो भगवान के इस अतिशय रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं गोपियां वेणु गीत में। हमने भीष्म स्तुति से श्लोक लिया था, जिस पर रूप गोस्वामी पाद चर्चा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कौर गौरवारम परम दधाने। अरे भैया, त्रिभुवन कमनम, तीनों त्रिभुवन में आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, कोई भी नहीं है। तमाल वर्ण, अरे तमाल वृक्ष के जैसे आपका रंग है, लेकिन कोई आपके जैसा नहीं है। विजय सखे रतिरस्तु में नवध्या। अरे विजय सखे, हम अर्जुन के प्रिय सखा पार्थ सारथी कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं। कितनी सुंदर स्तुति है। और ऐसे भगवान का अनेक जगह वर्णन मिलता है। कौन सा? बताइए बताइए एक और। अधरम मधुरम रखिलम मधुरम मधुराधिपते गमनम मधुरम। हाँ, जिसका आना जाना उठना बैठना हंसना सब कुछ मधुर है। आपकी अतिशय सौंदर्य कांति की चर्चा करते हैं हम सभी, अतिशय। तो भगवान का कौन सा? ये अतिशय कृष्ण माधुर्य रूप माधुर्य प्रेम है। तो इस प्रकार से इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं, असम्मोहन ऊर्ध्वः, असमान,
असमान ऊर्ध्व, जिसके समान भी कोई नहीं है और जिससे ऊंचा भी कोई नहीं है रूप सौंदर्य में, जिसके समान भी कोई नहीं है और जिससे ऊंचा भी कोई नहीं है, रूप श्री विस्मति चराचरः, जो जिसका रूप संपूर्ण चर अचर जगत को विस्मित कर देता है, जो चर अचर अर्थात सजीव तथा निर्जीव, जो चल सकते हैं जो नहीं चल सकते, जैसे पेड़ पौधे पहाड़ ये सब खड़े हुए हैं, नहीं चल सकते, अचर जगत। चर जगत हम जैसे जो चल रहे हैं, देवगण गंधर्व सबको आप मोहित करने वाले, ना आपके बराबर कोई है ना आपसे ऊपर कोई है, आप सबको सम्मोहित करने वाले हैं। तो ऐसा अतिशय कृष्ण का सौंदर्य है जिसके बारे में आज रूप गोस्वामी पाद ने हमें बताया, जिनकी चरण चर्चा करते हुए कहते हैं, उद्धव जी भी इसी का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 2nd चैप्टर के 12th वर्स में कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के साथ में अपने आंगन में है और अब वहीं पर एक बाल्टी एक पात्र में जल भरा हुआ है और बड़ा सुंदर यशोदा मैया ने उनका श्रृंगार किया हुआ है, इतने आभूषण, हम आभूषण पहनते हैं क्यों? क्योंकि हम सुंदर दिखे, लेकिन यशोदा मैया जब उन्हें आभूषण धारण कराती है तो आभूषण अपना सौभाग्य मानते हैं कि भगवान ने हमें धारण किया है, और आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है जब भगवान उन्हें धारण करते हैं, लेकिन हम जब आभूषण धारण करते हैं तो हमारी शोभा बढ़ती है। ये सबसे बड़ा फर्क है। इसकी चर्चा कर रहे हैं उद्धव जी और कहते हैं जब कृष्ण उस जल के पात्र में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, एक फोटो भी है बाल कृष्ण की, जहां पर वो आंगन में ऐसे झुक करके पानी में अपना मुखमंडल निहारते हैं तो वे शर्मा जाते हैं, और यशोदा मैया देखती है कि कृष्ण बार बार उस जल के प्रतिबिंब में अपने मुखड़े को देख करके नीचे बैठ जाता है और बहुत मुस्कुरा कर खिलखिलाता है। तो इतना सुंदर रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं उद्धव जी कि भगवान आप इतने अतिशय सुंदर हैं जिनकी चर्चा भी नहीं की जा सकती। मैंने तो आपको कुछ एक पद बताए हैं, पूरा वेणुगत भगवान के रूप सौंदर्य की वर्णन करता है, गोपी गीत भगवान के रूप सौंदर्य की वर्णन करता है, आपकी भीष्म स्तुति भगवान के रूप सौंदर्य के भीष्म जी ने वर्णन किया है, कहाँ कहाँ भगवान अतिशय सुंदर दिखाई देते हैं उसकी चर्चा करी है हमने। भगवान के पहले गुण में रूप गोस्वामी पाद ने जो पहला और दूसरा गुण दिया है वो भगवान के समस्त अंगों को अलंकित करता है, गुणोत्तमम अंकोत्तमम, ये सारे गुणों पर हमने चर्चा करी। और कल हमने फिर से रिपीटेड ज्योति मैया के कारण इस पर चर्चा करी थी, इसी के लिए मैंने ले लिया था। कल फिर से जब माता जी ने पूछा तो मैंने फिर से बता दिया कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, जहाँ पर रूप गोस्वामी पाद ने बताई है ऐसा दिव्य महासागर भक्ति रसामृत सिंधु, जहाँ भक्ति की संपूर्ण संपूर्ण विज्ञान हमें दिया है हमारे रूप गोस्वामी पाद ने, जिन पर टीकाएं हमारे शील प्रभुपाद ने करी है, जीव गोस्वामी पाद ने जिस पर टीकाएं करी है, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने टीकाएं करी है। धन्य हमारे ऐसे आचार्यगण जिनकी वजह से हम भगवान के साथ संबंध बनाने का एक प्रयास कर पाए हैं इन 10-12 दिनों के श्री कृष्ण कथा में। तो आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे और भगवान के सम्मित असीमित रूप सौंदर्य पे चर्चा करी, और मुझे उस योग्य भगवान ने आप लोगों ने स्थान दिया जहां मैं भगवान की और शिला प्रभुपाद की वाणी कह सकूं। इस सबके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भक्ति रसामृत सिंधु की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब किसी का कोई प्रश्न हो